नमस्कार साथियों, मैं आलोक कुमार आपका दोस्त। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी किस्मत को कैसे बदल सकते हैं। आप जो किस्मत का रोना रोते हैं उसको किस तरह से बदल के आप अच्छे दिन ला सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी से आपको समझाना चाहता हूं। कहानी है, एक लड़का होता है जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं होते हैं और वो लड़का एक सेठ के यहाँ पे नौकरी करता है। रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है। 3-4 दिन से उसके साथ में ऐसा हो रहा था कि वो रोज़ रात को 4 रोटी बनाता है और हाथ मुंह धो के जैसे खाने बैठता है तो उसकी रोटी 3 बज जाती है। वो 2-4 दिन से उसको ध्यान देता है कि मेरी एक रोटी जाती कहाँ है। एक दिन उसने बहुत गौर से उसको देखा तो एक चूहा आता है और उसकी रोटी लेके चला जाता है। तो उसने एक दिन चूहे को पकड़ लिया और बोला, भाई मेरे हिस्से की रोटी क्यों लेके जा रहा है। तो वो बोला, आप मेरे किस्मत की रोटी क्यों छीन रहे हो। तो वो बोलता कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास में ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरे पास में 4 रोटी बनाता हूँ और खाता हूँ मैं। तो वो बोला, मैं बहुत परेशान हूँ। तो बोला, आपको ये सारी परेशानी और आपका जो ये रोना है उन सारे चीज़ों का जवाब आपको एक जगह मिल सकता है। उसने बोला, बताओ कौन सी जगह है। तो वो बोला, गौतम बुद्ध के पास चले जाइए, वहाँ पे आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो बोला, ठीक है मैं जाता हूँ। तो उसने 4-5 दिन की छुट्टी ले ली सेठ से और निकल पड़ा। बहुत दूर था गौतम बुद्ध का आश्रम। तो जाते जाते रास्ते में उसको अंधेरा हो गया तो उसने एक हवेली देखी और हवेली में जाके शरण मांगा। तो वहाँ पे उसको शरण मिल गई। एक सेठानी थी और उसने उसको दया खा के अपने यहाँ पे रोक लिया। तो उसने पूछा कि कहाँ जाना है। तो उसने बताया कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ मेरे कुछ सवालों का जवाब लेने के लिए। तो उसने कहा कि मेरा भी एक सवाल है, उनसे जवाब मांगना, अगर देंगे तो अच्छी बात है। तो उसने बोला कि मेरी ये लड़की है 20 सालों से बोलती नहीं है, उनसे पूछना कि ये कब बोलना चालू करेगी। और ऐसा कहते कहते उस सेठानी की आंखों में आंसू आ गए। तो उसने कहा, आप चिंता मत करो, मैं ज़रूर आपके सवाल का जवाब मांगूंगा। ऐसा करके सुबह हुआ और वो निकल पड़ा। बहुत दूर जाते जाते उसको पहाड़ मिले, बड़े बड़े पहाड़, बर्फीले पहाड़ मिले। तो रास्ते में बहुत थक गया। फिर वहाँ पे देखा तो एक जादूगर था, वो 100 सालों से वहाँ तपस्या कर रहा था। उसने उस जादूगर के पास जाके पूछा कि भैया मेरे को गौतम बुद्ध के आश्रम तक जाना है और ये बहुत बर्फीला पहाड़ मैं पार नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ मेरी मदद कीजिए। तो उसने कहा, अच्छा आप गौतम बुद्ध जी के पास जा रहे हो तो मेरा भी एक सवाल उनसे करना। तो बोले ठीक है, लेकिन मेरे को वहाँ पहुँचा तो दो। तो बोला, मेरे पास जादू की छड़ी है, मैं यहाँ से आपको जादू से ये पहाड़ पे पार करा दूंगा। तो ठीक है। तो उसने बोला, आपका सवाल क्या है। तो वो बोला कि उनसे पूछना कि मैं यहाँ 100 सालों से तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग में जाने के लिए, लेकिन मैं कब स्वर्ग में पहुँचूँगा। तो बोला, ठीक है मैं आपके सवाल का जवाब जरूर लूँगा। तो वो आगे बढ़ा और छड़ी से उसने जादू किया और पहाड़ तो पार हो गया। फिर आगे बड़ी सी नदी मिलती है और वहाँ पे एक कछुआ रहता है जो 500 सालों से उसी नदी में रहता है और वो ड्रैगन बनने का इंतज़ार कर रहा था। तो कछुए के पास गया और उनसे बोला, भाई कछुआ भाई मेरे को ये नदी पार करा दो, मैं गौतम बुद्ध जी के पास में जाना चाहता हूँ। तो बोला, ठीक है आप गौतम बुद्ध जी के पास जाना चाहते तो मेरे भी एक सवाल है, उसका जवाब उनसे मांग लेना। तो बोला, ठीक है आप बताइए आपका सवाल क्या है। तो बोला, मैं 500 साल से इस नदी में तपस्या कर रहा हूँ और मुझे ड्रैगन बनना है। तो बोला, मैं ड्रैगन कब बनूंगा इसके बारे में आप पूछ लेना। तो ठीक है मैं जाऊंगा तो वहाँ पे आपके सवाल का भी जवाब ले लूँगा। तो वो नदी पार करवा दी कछुए ने और पार करवाने के बाद में थोड़ी देर में वो महात्मा गौतम बुद्ध जी के पास में आश्रम में पहुँच जाता है। वहाँ पर प्रवचन चालू था, वो भी वहाँ पे जाके बैठ गया और प्रवचन ख़त्म होने के बाद में गौतम बुद्ध जी ने बोला कि अब मैं जनता के सवालों का जवाब दूंगा, सबके मैं सिर्फ 3 ही सवाल लूँगा और 3 ही सवाल का जवाब दूंगा। तो अब वो लड़का सोच में पड़ जाता है कि अब मैं किसका सवाल लूँ और किसका सवाल छोड़ूँ। तो फिर उसके दिमाग में विचार आता है कि अरे सेठानी तो बहुत परेशान थी, आंखों में आंसू आ गए थे, उनके सवाल का तो जवाब ज़रूर लेना है। फिर उसने सोचा, अरे यार वो भी 100 सालों से जादूगर तपस्या कर रहा है स्वर्ग में जाने के लिए, उसका भी सवाल बहुत ज़रूरी है। फिर सोचा, कछुआ 500 सालों से उस नदी में इंतज़ार कर रहा है कि मैं कब ड्रैगन बनूंगा, तो इन लोगों का सवाल तो बहुत ज़रूरी है। और फिर अपने बारे में सोचा
तो सोचा मैं तो सेठ जी के यहाँ नौकरी करता ही हूँ, अपना गुजारा तो हो ही रहा है, पेट भर खा रहा हूँ, रह रहा हूँ और थोड़ा मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को सुधार सकता हूँ, लेकिन इन लोगों की समस्या थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं पहले इन तीनों लोगों का सवालों का जवाब ले लेता हूँ। तो उसने एक एक करके सबके सवाल गौतम बुद्ध जी के सामने रखे। तो पहले बोला कि सेठानी का सवाल रखा कि वो लड़की कब बोलना चालू करेगी। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि ये लड़की जब इसकी शादी हो जाएगी तो वो उसी समय बोलना चालू कर देगी। फिर दूसरा जादूगर का सवाल। तो जादूगर का सवाल में गौतम बुद्ध जी ने कहा कि वो जिस दिन वो छड़ी को छोड़ देगा जादू की, उसी दिन वो स्वर्ग में चला जाएगा। फिर लास्ट में कछुए का सवाल आया। तो कछुए में बोला कि वो जिस दिन अपनी कवच को उतार देगा वो ड्रैगन बन जाएगा। फिर वो वहाँ से सारे सवालों का जवाब लेते हुए वापस गया नदी में। तो नदी में कछुए से मिला और कछुए को बोला जिस दिन आप ये कवच अपना उतार दोगे उसी दिन आप ड्रैगन बन जाओगे। तो कछुए ने नदी पार करा के और उसने कवच उतारा। तो कवच उतारते ही उसको बहुत सारे मोती निकले। तो फिर वो बोला अब ये मोती मैं क्या करूँगा। तो मोती को उसी लड़के को दे दिए और वो ड्रैगन बन गया। फिर गया जादूगर के पास। तो जादूगर को बोला कि आप जिस दिन ये छड़ी छोड़ दोगे उस दिन आप स्वर्ग में चले जाओगे। तो उसी समय वो लड़के को वो जादू की छड़ी दे देता है और वो स्वर्ग में चला जाता है। फिर वो सेठानी के पास पहुंचता है लड़का। सेठानी को बोलता है कि आप इस लड़की की जिस दिन शादी कराओगे उसी दिन ये लड़की बोलने लग जाएगी। तो फिर सेठानी बोली देर किस बात की, लड़का तो मेरे सामने ही खड़ा है। लड़के को लड़की दिखाया और लड़की ने लड़के को देखा और दोनों की शादी करवा दी। जैसे ही शादी की और लड़की तुरंत बोली अरे आप तो वही लड़के हो ना, उस दिन मेरे रात को यहाँ पे रुके थे हमारे यहाँ। तो फिर वो लड़की तुरंत ही बोलने लग गई और लड़के को सब कुछ मिल गया, शादी भी हो गई, पैसा भी मिल गया, मोतियाँ मिल गई, जादू की छड़ी मतलब शक्ति मिल गई। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि उसने अपने स्वार्थ को त्यागा, अपने को जो चाहिए उसको त्याग कर दूसरे का भला सोचा। दूसरे का भला सोचने से उसकी किस्मत बदल गई। इसी तरह दोस्तों अगर हम जिस क्षेत्र में हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर अपना भला ना देखते हुए दूसरे का भला करके काम करेंगे तो हमारी किस्मत ऑटोमेटिक बदल जाएगी। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।